Hello everyone, welcome back to my channel. Today this is a session number 5 for class 12th accountancy. Chapter that we are doing is change in profit sharing ratio and today's topic is accounting of investment fluctuation reserve. Recently हमने अकाउंटिंग करी थी गुडविल की, फिर हमने करी थी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की, अब हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंड ऑल द अकाउंटिंग्स आर नाउ कंप्लीटेड सो दैट अब हमारा बेस कंप्लीट इसके बाद बन जाएगा हमारे नए चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लिए. So today we are going to do a quick question of investment fluctuation reserve so that we can continue with our first account revaluation account from tomorrow. Okay, so let's start the class. एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का मतलब रिवैल्यूएशन से पहले क्या है, अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. कल हमने किस रिजर्व के बारे में पढ़ा था? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में पढ़ा था. वैसे ही सिमिलरली एक और रिजर्व होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. अब ये रिजर्व क्या होता है, मैंने मानो अपने बिजनेस में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, 8 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, बट यू नेवर नो कि आपकी इन्वेस्टमेंट सही जाए या गलत जाए. कई बार हमारे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो होते हैं वो गलत प्रूव हो जाते हैं. तो अपने उस सस्पेक्टेड लॉस से बचने के लिए मैं एक रिजर्व उसके नाम पे रखूंगी. ठीक है, उसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. ठीक है, कि अगर मेरी ये इन्वेस्टमेंट डूब जाती है, मैंने मानो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, अब वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं पता कब वो उठ जाए और कब वो गिर जाए. ठीक है, तो अगर वो गिर जाती है भविष्य में तो क्या मैं उस लॉस के लिए प्रिपेयर्ड हूँ? उसके लिए हम एक रिजर्व हमेशा बना के रखेंगे जो कि है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. तो बहुत सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने कल किया था. तो अगर मानो जो मेरी इन्वेस्टमेंट है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ सही है, तो जो रिजर्व हमने बनाया है वो हम लास्ट में क्या करेंगे, पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में. अब ये है क्वेश्चन जिसमें एक बैलेंस शीट गिवन है. ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, दिस इज इलिस्ट्रेशन नंबर 8 इन माई बुक. उन्होंने बोला जो इन्वेस्टमेंट है वो है 2 लाख रुपए की और जो आपने रिजर्व रखा हुआ है उस 2 लाख रुपए के लॉस जो हो सकता है आपको अगर उससे, तो वो आपने 18,000 रुपये अपनी सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं. क्योंकि ये एक असेट है इन्वेस्टमेंट, तो ये असेट साइड पे है और हर रिजर्व एक लायबिलिटी होती है, इसलिए रिजर्व लायबिलिटी में है. ठीक है, तो अब एंट्री की बात करते हैं. केस 1, केस 1 बिल्कुल वही सिमिलर केस है, व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो हम क्या करेंगे, 3 पार्टनर्स है इसमें ABC, ओल्ड रेशियो 4:3:2 और न्यू रेशियो 2:3:4. क्या करेंगे हम, बिल्कुल, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जो है अकाउंट डेबिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स में, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू C's कैपिटल अकाउंट. किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में. कितना है रिजर्व, 18,000, 18,000 इंटू 4/5 6 7 8 9, 8,000, then 6,000 and then 4,000. बांटना आता है 18,000 इंटू 4/9, 18,000 इंटू 3/9, 18,000 इंटू 2/9. ओल्ड रेशियो में जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, ये बन जाएगी नरेशन. कोई डाउट? बिल्कुल सेम कल जैसा था. ठीक है, केस 2 अगर आता है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख. अब केस 2 है कि साल के एंड में हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है,
तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 2 लाख की थी, और अभी भी कितने की है? 2 लाख की है, कोई लॉस नहीं हुआ, तो सेम एंट्री, पूरा रिजर्व तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा केस 2 में भी। लेट्स कम टू केस नंबर 3। केस नंबर 3 है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 1,91,000। ये हो गई इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हमने 2 लाख की करी थी, आज उसकी कीमत हो गई 1,91,000। मतलब कितना लॉस हो गया? 9 लाख का हमें हो गया लॉस। तो हम क्या लिखेंगे? हमारा जो रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का रिजर्व पड़ा है हमारे पास? 18,000 का। इसमें से हमने 9,000 रुपये दे दिए इन्वेस्टमेंट को। किसको दे दिए? इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000, जितने का लॉस हो रखा है वो रिजर्व का पैसा हमने डाल दिया इन्वेस्टमेंट में, और बाकी अमाउंट हमने तीनों पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया ओल्ड रेशियो में, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। कितना बचा? 18 में से देंगे 9,000, 9,000 को 4:3:2 में 4,000, 3,000, 2,000। क्लियर है एंट्री? कोई डाउट तो नहीं? बीइंग ट्रांसफर ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है। देन केस 4, पहले ये कॉपी करो, फिर केस 4 कराऊंगी मिटा के। केस नंबर 4, केस नंबर 4 है, मार्केट वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट की 2,18,000। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 2 लाख की थी, और आज उसकी कीमत हो गई 2,18,000। अगर कीमत कम होती है, पार्टनर्स को नुकसान झेलना पड़ता है, तो कीमत ज़्यादा होगी तो ये पार्टनर्स मुनाफा भी मांगेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो वो बोलेंगे भाई कीमत ज़्यादा होगी, पहले तो हमें रिजर्व दे दो। रिजर्व का तो कोई काम ही नहीं है, रिजर्व तो लॉस के केस के लिए रखा था, रिजर्व का कोई काम नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने रिजर्व मांग लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। पूरा रिजर्व तीनों पार्टनर में बढ़ गया उनके ओल्ड रेशियो में 8,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है। इसके बाद कल मैंने तुम्हें बताया था कि जब हमें लॉस हुआ तो हमने रीवैल्यूएशन को लिखा डेबिट में। आज हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम रीवैल्यूएशन को लिखेंगे क्रेडिट में। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें हो गया उसमें प्रॉफिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बनी सेकेंड एंट्री, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से बढ़ गई? 18,000 से बढ़ गई। 18,000 का वैल्यू चेंज हुई है, रीवैल्यू हुई है। कितने से रीवैल्यू हुई? 18,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है ये किसको मिलेगा? ये मिलेगा पार्टनर्स को। याद रखना, जो अकाउंट खुलता है वो अकाउंट बंद भी होता है। एक बार क्रेडिट हुआ तो अब होगा डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्यों हुआ डेबिट? क्योंकि ये सारा रीवैल्यूएशन का पैसा किसके पास जा रहा है? तीनों पार्टनर्स के पास। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। सेम कितना प्रॉफिट हुआ है? 18,000। ये रिजर्व वाला 18,000 नहीं है, प्रॉफिट वाला 18,000 है। तीनों पार्टनर्स में जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में 8,000, 6,000, 4,000। एनी डाउट? तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो बनेगी 3 एंट्रीज। कितनी? 3। सबसे पहले तो वो रिजर्व बांट लेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, और जो भी बढ़ने पे प्रॉफिट हुआ वो सारा प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। ये है केस नंबर 4, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। क्लियर?
3 एंट्रीज बनेंगी। कोई डाउट? नोट करो। अब केस 5 है इसके बाद। मार्केट वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट की 1,73,000, ये हो गई इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू। अब 2 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट थी, 1,73,000 की हो गई, मतलब कि हम सस्पेक्टेड लॉस 27,000 के सस्पेक्टेड लॉस में है, जिसके लिए हमने रिजर्व रखा हुआ 18,000। 18,000 रिजर्व रखने का मतलब है कि 9,000 का लॉस अभी भी है, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो मेरे पास रिजर्व पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो मेरे पास 18,000 पड़ा है वो पूरा मैं डाल दूंगी इन्वेस्टमेंट में, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना डालना है इन्वेस्टमेंट में हमने? 27,000, क्योंकि लॉस कितने का हुआ है? 27। पूरा क्लेम मैंने दे दिया। 27 में से 18 तो मैंने दे दिया। 27,000 का इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है, जिसमें से 18 तो मैंने कवर अप कर दिया। अब मैंने कल बताया था कि अगर डेबिट साइड को मैं इक्वल करना है क्रेडिट के, तो यहां पे कौन सा वर्ड आएगा? कौन सा? क्या? रिवैल्यूएशन। यही बोला था ना तुमने? यही बोला था, ये कुछ और बोला था? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कल की तरह बन गई बिल्कुल एंट्री। हमारे पास जितना लॉस हुआ उसको हमने जितना रिजर्व से कॉम्पनसेट कर सकते थे कर दिया, बचा हुआ अमाउंट आ गया लॉस में। अब ये लॉस कौन बियर करेगा? तीनों पार्टनर्स। एक बार इवैल्यूएशन हुआ डेबिट, तो अब की बार होगा क्रेडिट। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मतलब जो ये लॉस हुआ है ये तीनों पार्टनर्स बांटेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। लॉस हुआ है 9,000 का, 4:3:2 में बटेगा 4,000, 3,000, 2,000। बिल्कुल कल जैसी एंट्री है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में अगर रिजर्व से ज्यादा खर्चा आ गया तो क्या करा था हमने? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, और फिर वो रिवैल्यूएशन जो लॉस है तीनों पार्टनर्स ने आपस में बांटा था। सेम केस। ठीक है, तो लॉस में बनेंगी 2 एंट्रीज और प्रॉफिट में बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में 3 एंट्रीज। ठीक है, क्लियर है ये वाली एंट्री? कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल जरा सा भी नोट कर लो। So I hope this is clear to everyone now that now we have done accounting for goodwill, accounting for workman compensation reserve and accounting for investment fluctuation reserve, and I hope सबको बहुत easy लगा होगा. If there is any doubt you can write it in the comment box so that it can be solved, and for more such videos please do not forget to subscribe the channel. Bye bye and take care.